अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। आज हम सियासत राउंड अप में बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वादी तीरा की जो सिचुएशन है उस हवाले से उन्होंने जो हुकूमत है यानी अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि कल मुलाकातों का दिन था और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होते होते रह गई। वजह क्या थी वो भी हम बता देंगे आपको आज, और आखिर में हम बात करेंगे कुछ कोर्ट की कार्रवाई की। सबसे पहले जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि बर्फबारी के दौरान जो वादी तीरा है उससे नकल मकानी हर साल का मामूल है और इसका ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वादी तीरा में ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से भी उनका भी एक अलग मौक़िफ़ है और विफाक जो है ना उनका भी एक अलग मौक़िफ़ है। तो वज़ीर दिफा ने उसके ऊपर जो है ना वो जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे ऑपरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही फिलहाल कोई ऑपरेशन किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और जो जिरगे हैं उस में मामला तय पाए थे और 4 अरब रुपए मुख्तस भी किए गए थे। सूबाई हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा विफाक पर डाल रही है और उन्होंने कहा कि भाई इन इलाकों में ऑपरेशन कई साल पहले हुए थे और अब वहाँ पर भाई कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है उसी का फैसला हुआ था और फौज ने अरसा दराज से ऑपरेशन को तर्क कर दिया है और ऑपरेशन का वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि भाई सूबाई हुकूमत बताए यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बताए कि 4 अरब रुपए उन्होंने कहाँ लगाए। तो ये जो ऑपरेशन के हवाले से एक बड़ी चीज़ और बहुत सारी जो है ना खबरें वो चल रही थी, तो उसके ऊपर जो विफाक हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से बात की है, मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की है और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि भाई 8 फरवरी को जो एहतजाज है ना उसको तो रोकने का या उसको ख़त्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, एहतजाज तो भाई होकर रहेगा। इसके अलावा और बहुत सारी बातें जो हैं उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जो हैं वो भी की और इसके अलावा जो उन्होंने अलग से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहाँ से मिलने के ख्वाहिशमंद थे। मुलाकात तो उनकी नहीं हुई लेकिन बहरहाल उन्होंने बातें काफ़ी सारी की हैं, वो आपके सामने रखते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान है उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत से मुताल्लिक उन्हें बहुत तशवीश है और उनसे जेल में मुलाकात न होने के बायस उनकी जमात के जो कारकुनान हैं उनमें बेचैनी भी फैल रही है। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ खबर मिली थी कि अडयाला जेल में इमरान खान की जो आंख है उसमें तकलीफ है और ये तो बातें चल भी रही हैं कि गुज़श्ता हफ्ते जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल है पिम्स अस्पताल, उसके डॉक्टर्स की एक टीम ने अडयाला जेल में मुकम्मल जो है वो मुआयना भी किया था, इमरान खान का चेकअप किया था वहाँ पर और जेल इंतजामिया के मुताबिक जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने इमरान खान को मुकम्मल फिट भी करार दिया था। अच्छा जी, अब कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू जब की तो बैरिस्टर गौहर ने मजीद ये कहा कि भाई वो आज भी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनसे मिलना चाहते थे और वो उसी कोशिश के करने के लिए मुलाकात की यहाँ पर आए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अल-कादिर ट्रस्ट केस और दीगर जो मुकदमात में उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो है ना वो जस्टिस से 15 बार तकरीबन मुलाकात जो है ना वो करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो चीफ जस्टिस हैं वो नहीं मिले। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अरकान कौमी असम्बली जो हैं उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई है और मुलाकात पर भाई सियासत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन तीरा जिसका जो पहले मैंने जिक्र किया कि जो वफाक वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी जो जवाब दिया तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि भाई सर्दियों में लोग शौक से घर नहीं छोड़ते और अवाम की जो नकल मकानी है वो हुकूमती पॉलिसीज़ का नतीजा है। अगर ज़रूरत ना हो तो मुतासरीन को फौरी तौर पर अपने घरों को वापस भेजा जाए। और मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने ये बात की कि भाई मुज़ाकरात का जो मैंडेट है वो अपोजिशन लीडर्स जो है नेशनल असम्बली और सेनेट, अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में और नेशनल असम्बली में जो महमूद खान चकज़ई हैं, उन्होंने कहा मुज़ाकरात का मैंडेट भाई उन्हीं के पास है। मुज़ाकरात कब होने, क्या होने, जो भी सिलसिला है वो उन्होंने ही तय करना है। और एहतजाज का तो मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई 8 फरवरी को एहतजाज होकर रहेगा। और मुलाकात की जिस तरह से मैंने बात की थी कि बैरिस्टर गौहर का चूंकि नाम था, सलमान कमराजा का भी तरह से 6 लोगों की जो फहरिस्त गई हुई थी अडयाला जेल के बाहर, तो वहाँ पर हुआ कुछ इस तरह से कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये कहा गया बैरिस्टर गौहर को
کہ آپ عمران خان سے ملاقات کریں، لیکن انہوں نے جو ملاقات ہے اس سے معذرت کی، اور جو ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا کہ اجازت تو مطلب ملی ہے لیکن اکیلے وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک وکیل ساتھ ہو اور ایک فیملی ممبر ساتھ ہو، یعنی وہ 3 لوگ جائیں اور عمران خان سے ملاقات کریں. جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو جیل کے جو داخلی دروازے تک وہ آنے کی اجازت بھی دی گئی تھی، اور جیل کا جو گیٹ نمبر 5 ہے، یعنی ریال جیل کا جو گیٹ نمبر 5 ہے، وہاں پہ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے اپنا نام بھی درج کرایا، اور جیل کے جو داخلی دروازے پر وہ کچھ دیر انتظار بھی کیا. اس کے بعد پھر وہ واپس وہاں سے روانہ ہو گئے. یعنی انہوں نے اکیلے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی، انکار کر لیا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ ان باتوں کا شاید اپنے کندھے پر بوجھ نہیں برداشت کرنا چاہتے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہو کہ بھائی ہم بھی جائیں گے، ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہاں پر. بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. یہ تو بیرسٹر گوہر علی خان ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیوں کیا، کیونکہ بہت عرصے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی یہ خواہش تھی، اور وہ چاہتے بھی تھے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں. اور اب چونکہ وہ خود عمران خان کی جو صحت ہے اس کے اوپر تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں، تو اب ریزن جو ہے وہ خیر بیرسٹر گوہر علی خان ہی بہتر بتا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، کورٹ کی کارروائی کی بات کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 9 مئی سمیت دیگر جو 5 مقدمات میں اس میں عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے محمد افضل مجوکا، انہوں نے عمران خان کے خلاف 9 مئی اور دیگر جو 5 کیسز سے اس کی سماعت کی، اور عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی، اور عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش نہ کیے جانے پر کہا کہ بھائی آپ نے عدالت میں اگلی سماعت پر عمران خان کو عدالت میں یا پھر بذریعہ ویڈیو لنک جو ہے نا وہ پیش کرنے کی انسٹرکشنز بھی دی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کیسز میں اور ان جو ہے نا مقدمات میں آگے کیا بنتا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.